Question 2.13 figure shows that the xt plot of one-dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t is less than 0 and on a parabolic path for t is greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph. तो ये जो हमें ग्राफ दे रखा है xt ग्राफ, यानी कि ये पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। हमें ये बताया जा रहा है कि t यानी कि ये t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे t इज़ लेस देन 0 पे पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और t इज़ ग्रेटर देन 0 पे जो है पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है। पैराबोलिक पाथ जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी बॉल को अगर हमने थ्रो किया और वो पहले इस तरीके से थ्रो करने पे पहले एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और फिर नीचे आती चली जाएगी, ये होती है पैराबोलिक पाथ, इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो रीड कर लेते हैं ग्राफ को कैसा है। तो देखिए ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 भी हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम आते हैं तो t की नेगेटिव वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं -2। बट x की, देखिए x की वैल्यू हमें यहाँ मिलती है, यहाँ कहीं, ठीक है, ये जो है उधर का एरिया, x की वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती पोजीशन की, यानी कि अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहा होता तब तो हमें x की वैल्यूज़ मिलती। बट यहाँ पे सेंस कुछ है नहीं, तो x की हमें कोई भी वैल्यूज़ इस एरिया में नहीं मिलेंगी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है t इज़ लेस देन 0 पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा x की। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से अगर हम स्टार्ट हुए, ठीक है, और इस पॉइंट से जो ग्राफ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, यानी कि t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, टाइम बढ़ता जा रहा है बट x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे रुकी हुई है, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकी हुई है, तभी हमको x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यानी कि ये वन डायमेंशनल मोशन को नहीं शो कर रहा है। उसके बाद आते हैं ये जो ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये xt ग्राफ है, ठीक है। पैराबोलिक पाथ जो होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करें कोई बॉल को, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और फिर नीचे चलने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती रहेगी, और एक मैक्सिमम पॉइंट पे जो होगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और वहाँ से जो होगी, जो बॉल है वो या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गिरना स्टार्ट कर देगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होने लगेगी, ठीक है। पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी पॉजिटिवली, फिर नेगेटिव होते फिर उतनी ही, एक्चुअल में तो उतनी ही वेलोसिटी हो जाती है जितनी हम इधर स्टार्टिंग पॉइंट से उसको देते हैं थ्रो करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि पहले वेलोसिटी कुछ उसमें होती है, फिर वो डिक्रीज़ होती है तो 0 हो जाती है, फिर 0 के बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करने लगती है, यानी कि वेलोसिटी का वेरिएशन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को शो करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं हम, dx/dt, ठीक है, dx/dt, या फिर tan थीटा से भी निकालते हैं, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। देख लेते हैं x, ये टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रही है पोजीशन एक्सिस। देखिए यहाँ पे थीटा की ये वैल्यू है, थोड़ा और आगे बढ़ें जब हम, तो थीटा की ये वैल्यू है, थोड़ा और आगे बढ़ें xt ग्राफ पे तो थीटा की ये वैल्यू है, यानी कि आप देख सकते हैं जो xt ग्राफ में थीटा है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करता जा रहा है। थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, जो वेलोसिटी है इस मूवमेंट में वो इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। बट यहाँ पे अगर पैराबोलिक मोशन होता, पैराबोलिक पाथ पे होता, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती, फिर वेलोसिटी एक टाइम पे 0 हो जाती और फिर वो डिक्रीज़ करती, यानी कि थीटा इंक्रीज़ करता, फिर थीटा 0 हो जाता, फिर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलने लगती, तब तो हम कहते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ में मोशन हो रहा है। तो फिर ये हो क्या रहा है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम करते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर
ग्रेविटी के जैसे ये बॉल है, इसको अगर हम नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स टी ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़ीरो एंगल है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने रिलीज़ कर दिया किसी भी बॉल को किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से, और फिर वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते करते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। वेलोसिटी ज़ीरो से शुरू होती है और एक कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करती रहती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो टूवर्ड्स द मोशन होता है, इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीज़ करती रहती है और एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो जाती है। सो ये जो ग्राफ दे रखा है ये मोशन अंडर ग्रेविटी का दे रखा है, यानी कि एक बॉल जो है उसको रिलीज़ किया गया, तब वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी और फिर वो वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करती चली गई। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने किया भी है, जो एग्जांपल्स किए थे। एग्जांपल 2.4 उसमें सेम ग्राफ बनवाया गया था पोजीशन और टाइम का, और उसमें इस तरीके से वेलोसिटी निकाली थी कि वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रही थी, यही ग्राफ बना था। तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन दे रखी हैं दोनों कि t इज़ लेस देन 0 पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और t इज़ ग्रेटर देन 0 पे जो हमारा पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे फॉर t इज़ लेस देन 0 पार्टिकल इज़ एट रेस्ट। पार्टिकल रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि x की कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है पोजीशन की, और फॉर t इज़ ग्रेट, यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं मिली। फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0 पार्टिकल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ठीक है,